आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया, साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी होगा। ये बाइलैंग्वेज चल रहा है, अफवाह ये हिंदी मीडियम में लिख दिए हैं, लेकिन हम ये जब भी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे या थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो कैसा होगा, बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक, देखेंगे ये क्लास 9th का अफवाह ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज एरिया किसे कहते हैं, जैसे ये हम देखेंगे। इस पे हम क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे कि आपका क्या है, मान लेंगे कौन सी रिवर है, गंगा है। क्या है, गंगा, गंगा है, गंगा। गंगा में आकर डिफरेंट साइड से ये क्या मिलती है, ट्रिब्यूटरी मिल रही है। क्या मिल रही है, ट्रिब्यूटरी। तो ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। अगर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र के भी बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसे क्या मिलेंगे, सब मिलाकर क्या होगा, अफवाह होगा। क्या होगा, अफवाह तंत्र बनेगा। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, गंगा साथ साथ उसके ट्रिब्यूटरी के सहायक नदियों के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पूरे एरिया, होल एरिया इलाका में हम अध्ययन करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज एरिया। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज एरिया। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ड्रेनेज एरिया, रिवर एरिया के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ उसके ट्रिब्यूटरी एरिया के भी पढ़ेंगे, सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज एरिया बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। भारत की नदी तंत्र 2 भागों में बांटा गया है। भारत का नदी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भी भागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय रिवर्स। क्या है, हिमालय रिवर जो ग्लेशियर से निकलती है रिवर। ये पेनिनसुला रिवर्स, ये प्रायद्वीपीय नदी है, इसमें वर्षा का जल भरा होता है। इसमें पेनिनसुला रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब ये देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे हिमालय रिवर, हिमालय नदियाँ। दिस रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ हिमालय। अभी किससे निकलते हैं, ग्लेशियर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, वहीं से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी रिस कर आता रहता है। ठीक है ना, अब देखेंगे यह नदियाँ हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। दीज आर पेरेनियल रिवर्स। क्या है, पेरेनियल्स माने बारहमासी या सदा नीर। क्या है, इसमें पूरे वर्ष भर इसमें क्या होता है, पानी भरा होता है। इसमें पूरे टोटल वर्ष पानी भरा रहता है। होल ईयर्स वाटर फाउंड क्या होता है, पूरे वर्ष जल पाया जाता है, पूरे वर्ष जल पाया जाता है। फर्टाइल एरिया फॉर्मेड बाय रिवर, ये का नदियों द्वारा उपजाऊ भूमि का निर्माण किया जाता है। जैसे अभी ये गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ फर्टाइल एरिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने स्टेट से होकर जाती है, तो वहाँ तो फर्टाइल करेगी ही करेगी। इट इज़ फ्लो द नॉर्थ इंडिया, यह उत्तर भारत में नदियाँ बहती है। कहाँ बहती है, उत्तर भारत में नदी। अभी बताए हैं कि हिमालय रिवर्स और क्या है, पेनिनसुला। तो जाहिर सी बात है, पेनिनसुला है तो क्या प्रायद्वीप में बहेगी, और हिमालय रिवर है तो क्या बहेगी, उत्तर बहेगी। ठीक है ना, अभी देखें, अब इसका देख लेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन सी नदियाँ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। इन तीनों के बारे में ये पूरे हम ब्रीफ के पढ़ेंगे। पूरा इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव तरीकाओं के भी बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, चलिए देखेंगे पेनिनसुला रिवर। क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इस वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पूरा ये देख लेंगे। छूटा होगा, कुछ लिखने का होगा तो आप वीडियो का पोस्ट करके लिखिए। ठीक, ये पूरा ठीक यहाँ तक हो गया। अब ये देखेंगे पेनिनसुला रिवर। क्या देखेंगे, पेनिनसुला रिवर, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक क्लास में हम मैप पे इसे दिखा देंगे कहाँ कहाँ का गंगा नदी रिवर सिस्टम है, कौन कौन से इलाका में जाती है। कल हम इसे बना देंगे पूरा टोटल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ से कैसे निकल रही है, गोमुख ग्लेशियर से कैसे कौन सी नदी निकलती है, कौन से पेनिनसुला रिवर है जो कौन से त्र्यंबकेश्वर पठारी से निकलती है। ये सभी हम कल बता देंगे, कल बना के एक करके एक क्लास में बनाएंगे। ठीक है ना, दिस रिवर्स आर ओरिजिनेटेड बाय द रेनफॉल ऑफ वाटर। यह नदियाँ मुख्यतः वर्षा के जल से निकलती है, इसी कारण इसे मानसूनी रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी रिवर्स कहते हैं। ठीक, अब ये देखेंगे लेस फर्टाइल एरिया फॉर्मेट, उपजाऊ भूमि का निर्माण कम होता है क्योंकि ये रोटेट ज़्यादा नहीं करती है, इसमें फ्लो ज़्यादा नहीं होता है। जितना गंगा में होता है, ब्रह्मपुत्र में होता है और इंडस मतलब सिंधु में होता है, उतना अगर फ्लो नहीं रहेगा तो ये नदियाँ काट
काटती नहीं है किसी इलाकों को, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसमें लेस फर्टाइल एरिया पाया जाएगा। जबकि गंगा और उसमें भी जो भी नदियां हैं, गंगा सहायक, ये सभी क्या होती है, बहुत तेज स्पीड से बहने वाली है, तो कटाव तो करेंगे ही। बी सेप, यू सेप अभी पढ़ेंगे, ठीक। अब ये देखेंगे लेस फर्टाइल। अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया के ये वाला, आप तो थोड़ा सा इसमें मैप देख लेंगे, लास्ट वाला मैप देखेंगे। इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो देख लेंगे। अरब सी में ये पूछता है डायरेक्ट कौन कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जबकि ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जबकि अरबियन सी में ये नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, अब बे ऑफ बंगाल में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी है, ठीक है ना। अब एक एक करके हम यहाँ से पढ़ेंगे नदियों के बारे में, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे और फिगर हम इसके गंगा नदी का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसे ओरिजिनेट क्या होता है, ओरिजिनेट इट इज़ फ्लो, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गोमुख ग्लेशियर। कहाँ से होता है, गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड, यहाँ पे लिख लेंगे उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड। इट इज़ फ्लो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। एक अदर कंट्री में भी जाता है, क्या देता है, अदर कंट्री, वो किस नाम में जाता है, बांग्लादेश में। कहाँ जाता है, बांग्ला। भारत के तो 5 स्टेट में जाती ही नदियाँ है, लेकिन एक अलग अदर कंट्री में जाती है, कौन सी है, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसे किस नाम से बुलाते हैं, पद्मा, किस नाम से बुलाते हैं, पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। ये 5 स्टेट ऑफ इंडिया गंगा क्या होते हैं, 5 स्टेट में बहती है भारत की ये गंगा नदी, ठीक है ना। इसकी लेंथ पूछ देगा, ठीक है ना, आपको ये पेपर में लेंथ पूछाएगा तो ऐसे याद कर, 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, 2525 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, क्या है, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, लंबी नदी है, क्या है, लंबी नदी। कितने हैं, 2525 किलोमीटर। 10-15 नदियों का आप ये क्या कर लेंगे, ये इसकी लेंथ याद कर लेंगे, जिससे पेपर में पूछा जाता है आपको उसके वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और गंगा के बारे में देखेंगे, फैक्चुअल बातें देखेंगे, ठीक है ना। 26% एरिया ऑफ इंडिया यूज वाटर ऑफ दिस रिवर्स, क्या होता है, भारत का 26% क्षेत्र इस नदी का पानी प्रयोग करता है। लगभग 15 स्टेट इसका प्रयोग करते हैं, 15 स्टेट, ठीक है ना। 2008 में, इसी कारण 2008 में इसे हम नेशनल रिवर्स के रूप में घोषणा कर दिया, नेशनल रिवर। तो भारत की नेशनल रिवर कौन सी है, कौन सी बताएंगे, गंगा रिवर्स, क्या है, गंगा रिवर्स। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, यहाँ से फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेंगे, फैक्ट थोड़ा सा याद करते रहेंगे, जिससे आप वर्ल्ड की रिवर्स की नदियाँ बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से रिलेट आप कर पाएंगे कि हाँ हमने यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अमेजोन नदी और भी नदी हम पढ़ेंगे फर्दर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कौन सी है, यमुना रिवर्स, क्या है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट उस मात्रा में कहते हैं, लार्जेस्ट हम किस कहेंगे, लार्जेस्ट जब रहेगा तो उसमें क्या, ये नदियों के बारे में कह रहे हैं, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है ना। लार्जेस्ट कहेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें कितनी पानी की मात्रा है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी और क्या होनी चाहिए, सहायक, घाघरा, क्या है, घाघरा रिवर्स, क्या है, घाघरा रिवर्स। वाटर अमाउंट देखते हैं कि किसमें कितना है, उसके अनुसार हम फाइंड करते हैं।